मर्दों में अक्ल उसकी जज्बात पर गालिब रहते हैं। मर्द कोई जज्बाती फैसला नहीं करता है बल्कि सोच समझ के कोई इक़दाम करता है। उसके मुकाबले में औरत में अक्ल पर जज्बात का गलबा होता है। रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं कासिम सैयद। नाज़रीन, गुज़श्ता हमने हिंदुस्तान के मारूफ़ आलिम दीन और फ़क़ीह मौलाना डॉक्टर रज़ुल इस्लाम नदवी साहब से सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू किया था और बड़ी खुशी है कि हमारे क़ारीन ने, हमारे नाज़रीन ने इसको बहुत पसंद किया। आज उसी सिलसिले की दूसरी कड़ी लेकर आपके सामने हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मौलाना रज़ुल इस्लाम नदवी साहब। आपसे गुजारिश है कि ये प्रोग्राम शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फेसबुक को लाइक नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, ताकि इतने कीमती और मालूमाती प्रोग्राम से आप महरूम न रहें। गुज़श्ता हफ्ते हमने ख़वातीन के ताल्लुक़ से जो एक फ़ैसला केरल हाई कोर्ट ने दिया था उस पर मौलाना की फ़िक़ही इल्मी दीनी राय ली थी। आज भी हमारा मौजू औरत के हक़ और उसके एम्पावरमेंट के ताल्लुक़ से है। मौलाना, अब आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या इस्लाम में औरत को नाक़िसुल अक़ल कहा गया है, और अगर कहा गया है तो क्या वाकई औरत नाक़िसुल अक़ल होती है? आज के ज़माने में जबकि औरत हर शोबे ज़िंदगी में अपनी सरगर्मियाँ और ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रही है, वो हवाई जहाज़ चलाने से लेकर वो मुल्क की सरबराही तक कर रही है, वो जज भी है, वो सदर भी है और वज़ीर आज़म भी है और बहुत खैरों को भी मामला चला रही हैं। तो क्या इस मौजूदा हालात के तनाज़ुर में क्या औरत के नाक़िसुल अक़ल होने की बात को तस्लीम किया जा सकता है? आपसे इसके बारे में इस्लाम की क्या तालीम है और क्या वाकई ऐसा कहा गया है, रोशनी डालने की दरख्वास्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात सही है कि एक हदीस में औरतों के लिए नाक़िसातुल अक़ल के अल्फाज आए हैं, लेकिन उसका मतलब ये निकालना कि औरत की अक़ल कम होती है, मर्दों के मुकाबले में औरत में अक़ली सलाहियतें कम होती हैं, ये उसका मतलब निकालना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला ने जो भी अक़ल और फ़हम की जो सलाहियत जो मर्द को दी है, उसी तरह की सलाहियत औरतों को भी दी है। इस ताल्लुक़ से कोई फ़र्क नहीं है कि मर्द ज़्यादा अक्लमंद होता है और औरतें कम अक्लमंद होती हैं। इसका सबूत हमें इस्लामी तारीख़ में भी मिलता है। औरतों ने इल्मी मैदान में गैर मामूली काम किए हैं, बाद ऐसे काम किए हैं जो कि मर्दों को भी वो काम करने की तौफीक नहीं हुई है। जैसे मिसाल के तौर से ख़वातीन ने कुरान मजीद के तर्जमे किए हैं, तफसीरें लिखी हैं, अहादीस को जमा करने का काम किया है, फ़िक़्ह व फतावा का भी काम किया है। इस्लामी तारीख़ में तो ऐसी औरतों के भी नाम मिलते हैं जिनके शौहर उनके शागिर्द रहे हैं। शौहर को कोई परेशानी होती थी, कोई फ़िक़ही मसला वो नहीं समझ पा रहा होता था, तो जाके अपनी बीवी से पूछता था, फिर आके अपने शागिर्दों को बताता था। तो ये वाक़यात साबित करते हैं, और ये एक वाक़या नहीं, इस तरह की कई ख़वातीन इस्लामी तारीख़ में मशहूर रही हैं। तो ये वाक़यात ये साबित करते हैं कि अक़ली सलाहियत के मामले में औरत मर्द से कमतर नहीं है। मैं थोड़ी सी उस हदीस की मैं वज़ाहत करना चाहता हूँ। ये एक तवील हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा ईद उल फ़ित्र या ईद उल अज़हा के मौके पर अलग से ख़वातीन के पास जाकर आपने उनको वाज़ और नसीहत की। उसमें आपने हुक्म दिया कि ऐ औरतों, तुम सदका किया करो।
इसलिए कि तुमसे बहुत से गुनाहों का इर्तिकाब होता है, सदक़े के ज़रिए अल्लाह ताला उनको ज़ाहिर करेगा। औरतों ने पूछा क्या काम? तो आपने फरमाया तुम लोग बहुत ज़्यादा लान-तान करती हो, शौहरों की नाशुक्री करती हो। उसी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात ये फरमाई कि तुम लोग अंतुन्ना नाक़िसातो अक़लिम व दीन, कि तुम्हारी अक्ल भी कम होती है और तुम में दीनदारी भी कम होती है। उसी मजलिस में ख़वातीन ने सवाल किया कि क्या इसका मतलब क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्ल कम होने का मतलब यह है कि दो औरतों की गवाही एक मर्द के बराबर होती है, और दीन में कमी का मतलब यह है कि नमाज और रोज़ा बाज़ अय्याम में तुम नहीं पढ़ पाती हो अपनी नापाकी की वजह से। ये है हदीस का पूरा मुकम्मल मतन। इस ताल्लुक़ से कई बातें गौर खोज की हैं। कुछ अल्फाज जो होते हैं वो अदब के होते हैं, वो कानून के नहीं होते। हम किसी बच्चे से कह देते हैं अरे ये बड़ा जालिम है, किसी औरत के बारे में कोई कहते हैं अरे उसकी तो निगाहें कातिल हैं, या इसी तरह किसी शेर पे हम तारीफ कर देते हैं कि इसका ये शेर तो बड़ा बड़ा गज़ब का है। तो ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, वो कोई ऐसा नहीं होता है कि उसके ज़रिए कोई कानून बयान किया जाता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त जो है एक बाज़ का मौका था, सदक़े वगैरह पर उभारने का मौका था, इसलिए आपने उस वक्त जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं वो गोया कि आपने ये नहीं फैसला कर दिया था कि तुम लोगों की अक़लें और तुम्हारा दीन कम होता है। इन दोनों बातों को हम यूँ समझ लें, मर्द पूरे महीने की नमाज पढ़ता है, रमज़ान में पूरे महीने के रोज़े रखता है। अगर एक औरत अपनी नापाकी की वजह से 25 दिन की नमाज़ें पढ़ती है, 25 दिन वो रोज़े रखती है, तो क्या उस औरत को सवाब कम मिलेगा? हरगिज़ नहीं। जितने दिन में औरत ने नमाज़ पढ़ी है, रोज़े रखे हैं, उसको उतना ही सवाब मिलेगा, अगरचे उसके दिन की तादाद कम हो, जितना कि सवाब किसी मर्द को पूरे महीने की नमाज और रोज़े का मिलेगा। इसी तरह यह बात जो कही गई है कि औरतों में अक़ल की कमी होती है, उसको मर्दों से मुकाबला करने के बजाय बाज़ शारीन हदीस ने भी यह बात कही है कि अक़ल का मुकाबला जज्बात से करना चाहिए। हर इंसान में, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसमें अक़ल भी होते हैं, जज्बात भी होते हैं, और ये जज्बात का गलबा एक ख़ास ज़रूरत की वजह से औरतों में अवदियत किया गया है। औरतों की जिम्मेदारी बच्चों की परवरिश की होती है, उनको हमल के दौरान औरतें गुजरती हैं। तो ये सारी जो कैफियत हैं, इसकी वजह से औरतों की जो बनावट है, जो उनकी फितरत में शामिल है, अल्लाह ताला ने उनके अक़ल पर जज्बात को गालिब रखा है। तो गया कि इस हदीस में जो बात ही कही गई है, इसका नाक़िसात अक़ल का मतलब ये नहीं है कि औरतों को अल्लाह ताला ने मर्दों से कम अक़ल दी है, बल्कि उसका मतलब ये बयान किया गया है कि औरतों की अक़ल के मुकाबले में उन पर जज्बात का गलबा होता है। नहीं, आप इसको गोया ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि नाक़िसुल अक़ल होने का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर अक़ल व फ़हम की कमी है या वो समझदार कम है। हालांकि मुस्लिम फैसला बोर्ड ने 3 तलाक़ के मामले में जो एफिडेविट दाखिल किया था, उसमें जहां और कई बातें कही गई थी, वहां औरत के नाक़िसुल अक़ल होने की बात भी कही गई थी। तो क्या आप ये समझते हैं कि हमारे उलमा ने नाक़िसुल अक़ल के मामले में जो उसकी जो तर्जुमानी और तशरीह पेश की है मिल्लत के सामने, तो हम तो यही समझते रहे हैं कि औरत नाक़िसुल अक़ल होती है, यानी उसकी आधी अक़ल होती है।
उन्होंने कभी इस तरह से तो समझाने की कोशिश नहीं की, तो क्यों जो है पर्दा डाला जाता है इस बात के ऊपर? कई ये मर्द का गालिब समाज है, जैसे कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, इसलिए ये इस तरह की सोच हमारे यहाँ पाई जाती है, हमारे समाज में पाई जाती है ये सोच कि अकल की औरत जो है वो कम अकल होती है। तो क्या वाकई औरत कम अकल होती है? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मुस्लिम समाज में ये तासुर पाया जाता है और उसका इजहार भी किया जाता है कि औरतों की अकल कम होती है, और इस बात को जस्टिफाई करने के लिए इसी तरह के अहादीस को पेश किया जाता है। हालांकि ये बात बिल्कुल सही नहीं है। ये मुस्लिम समाज की ये एक गलत फहमी है कि वो एक हदीस से गलत तौर से इस्तेदलाल मुस्लिम समाज की है कि हमारे उलमा की है कि उन्होंने सही तशरीह पेश नहीं की? नहीं, देखिए, आपने जो अभी मुस्लिम पसंदला बोर्ड का हवाला दिया, उसमें जो बात कही गई है वो इसी पस मंज़र में कही गई है कि औरतें अपने फैसलों में बसा औकात वो जज्बाती होती, फ़ौरन उन पर कोई इनफाली कैफियत तारी हुई और फ़ौरन वो कोई फ़ैसला कर बैठती हैं। चुनांचे जो तलाक़ के वाक़यात मेरे पास भी कसरत से आते हैं, औरत ने जज्बात में आके शौहर पर दबाव डाला कि मैं तुम्हारे साथ किसी भी सूरत में नहीं रह सकती हूँ, तो मुझको तलाक दो। शौहर ने औरत के इसरार के नतीजे में तलाक दिया। कुछ ही दिनों के बाद फिर औरत को पछतावा होता है और वो फिर आती है कि हमारा मसला आप किसी तरह का हल आप करवा दीजिए। लेकिन मौलाना ज़्यादातर तलाक तो मर्द की तरफ से होती है, तो वो तलाक भी तो जज्बाती में दी जाती है, तो औरत ही पे क्यों आप इल्ज़ाम डाल रहे हैं? ऐसे वाक़यात तो कम होते हैं। तलाक तो मर्द देता है, मर्द आता है फिर आपके पास वो भी तो आता है ना कि मैंने जज्बात में तुम्हें 3 कह दिया, क्या 3 हो गई नहीं हो गई? ये होता है कि नहीं होता है? आप औरत पर डाल रहे हैं सारा इल्ज़ाम। नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए, अगर तलाक का हक औरत को भी दिया जाता, मर्द को भी दिया जाता, तो जाहिर है कि तलाक के वाक़यात में कई गुना इजाफा हम अपने सामने उसको देखते। मर्द को तलाक का हक इसलिए दिया गया है कि वो उसके ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है, खर्च करने की, औरत का नफ़क़ा उसको देने की, रिहाइश देने की, तो उसके औलाद होते हैं, उनकी किफ़ालत की, इन सारी जिम्मेदारियों की वजह से अगर औरत से उसका अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा है, बदज़बान है या और कोई वजह है, तो भी मर्द तहम्मुल का मुज़ाहरा करता है, वो गवारा करने की कोशिश करता है आमतौर से। अगरचे समाज में ऐसे भी वाक़यात बहुत से हैं कि मर्द को किसी बात पर गुस्सा आया, वो तैश में आया, उसने तलाक दे दी, बाद में उसको अफसोस हुआ। लेकिन हम इससे हट के अगर हम समाज में देखें, तनाज़ात हर घर में होते हैं, अनबन होती है, लेकिन उसमें मर्द की तरफ से तहम्मुल का मुज़ाहरा होता है, तलाक देने की जल्दी नहीं होती है। अगर ये तलाक का हक मर्द के बजाय सिर्फ औरत को दिया जाता या मर्द के साथ साथ औरत को भी दिया जाता, तो उसके नतीजे में ये तलाक का तनासुब बहुत ज़्यादा होता। जब मर्द औरत को तलाक का हक ही नहीं, आपने तो बिल्कुल लकीर काट दी कि औरत को तलाक का हक नहीं दिया गया है। नहीं, देखिए, औरत, देखिए, तो उसको भी हक है ना। बिल्कुल, देखिए, तलाक तफवीज़ के जरिए से, बिल्कुल सही है। देखिए, या अलहदगी का हक मर्द को भी हासिल है, औरत को भी हासिल है। मर्द के हक को तलाक कहा जाता है, औरत के हक को खुला कहा जाता है। आपस की अंडरस्टैंडिंग से अगर अलहदगी हो तो उसको मुबारात कहा जाता है। तो ये मुख्तलिफ सूरतें अलहदगी की शरीयत ने बयान की हैं, उसमें औरत का भी हक तस्लीम किया गया है, मर्द का भी हक तस्लीम किया गया है। आखिरी बात, आपने खुद ही ये बात कही कि औरत को गवाही का आधा हक है। ये इस्लामी शरिया है, ये शरिया कानून है जी, कि औरत को आधी गवाही मानी जाती है जी। तो मैं आज के तनाजुर में जो सवालात पैदा होते हैं, मैं उसके नुक्ते नज़र से सवाल कर रहा हूँ। मैं शरीयत के फैसले पर उंगली नहीं उठा रहा, मैं समझने के लिए आपसे ये बात, ताकि हमारे नाजरीन भी ये बात समझ सकें कि आखिर औरत की आधी गवाही क्यों मानी गई है। अगर मर्द और औरत के हुकूक मसावी हैं, अगर उनको वही हक हैं और फिर औरत को भी वही हक है,
तो क्या वो नाक़िसुल अक़्ल होने की वजह से उसकी आधी गवाही है? क्या मौजूदा समाज में इसकी कोई लॉजिक जो है हो सकती है? क्या इस पर हमारा जो ये समाज है तकसीरी समाज, जहाँ हिंदू गालिब अक्सरियत है और इस तरह के मसाइल पैदा हो रहे हैं नए नए कि औरतों के साथ जुल्म हो रहा है इस्लाम के अंदर, वो ये कहते हैं, हम नहीं कहते जी तो ये औरत की आधी गवाही क्या मतलब है इसका? जी मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, इस्लाम की किसी एक तालीमात को लेकर अगर हम उस पर बहस करेंगे तो इसका अंदेशा है कि हम गलत रुख पर चले जाएं। इस्लाम की तमाम तालीमात, उसकी जो समाजी तालीमात हैं, उन सबको सामने रख कर किसी एक इस्लाम के हुक्म पर हम गौर करें तो हमको उसकी माकूलियत नज़र आएगी। देखिए, गवाही के मामले में बाज़ मामलात में तो इस्लाम ने औरतों की गवाही ही को मोतबर समझा है, उस ताल्लुक़ से मर्द की गवाही का कोई एतबार ही नहीं किया है। मिसाल के तौर से एक औरत अगर आके कह दे कि मैंने तो इस शख्स को बचपन में दूध पिलाया था और ये जिस लड़की से इसका रिश्ता तय हो रहा है उसको भी मैंने दूध पिलाया, एक औरत की गवाही को माना जाएगा। मर्द की इसमें कोई गवाही मोतबर ही नहीं होगी। या कुछ मामलात में जो औरतों के जो मखसूस मामलात होते हैं, पुराने ज़माने में कि ये लड़की बालिग है कि नहीं बालिग है, जाहिर है कि इसमें किसी मर्द की गवाही मोतबर ही नहीं होगी, सिर्फ औरत ही की गवाही इसमें मोतबर होगी। तो गया कि दीन के कुछ अहकाम हैं जिसमें शरीयत ने सिर्फ औरतों की गवाही का एतबार किया है, मर्द की गवाही को नामोतबर करार दिया है। दूसरे कुछ मामलात हैं जिनमें शरीयत ने सिर्फ मर्दों की गवाही का एतबार किया है, औरतों की गवाही का एतबार नहीं किया है। मिसाल के तौर से हुदूद और क़िसास, किसी आदमी ने किसी दूसरे को कत्ल कर दिया है तो उससे क़िसास लिया जाएगा। और कोई जुर्म किया है, ज़िना की जो सज़ा है कि 4 मर्द गवाही दें तभी सज़ा दी जाएगी, उसमें औरतों की गवाही का एतबार ही नहीं किया गया है। उसकी वजह यह नहीं है कि औरत की अकल कम होती है। भाई, अगर औरत की अकल कम होती तो उसमें आधा आधा का एतबार किया जाता, लेकिन शरीयत ने कहा कि नहीं, हुदूद और क़िसास में औरत की गवाही मोतबर ही नहीं होगी। इसकी वजह औरत की नफ्सियात है। कहीं पे कोई आदमी खंजर लिए हुए हो, किसी को कत्ल कर रहा हो, तो औरत अपनी नफ्सियात की वजह से उस वाक़े को देख नहीं सकती, वो आँख अपनी बंद कर लेगी। जबकि मर्द की नफ्सियात है, वो इस तरह के वाक़यात को देख सकता है। ये तो पहले ज़माने की बात है। आज तो औरतें अपने शौहर के, अपने सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड के टुकड़े लेकिन देखिए, शरीयत नौ का एतबार करती है, शरीयत इक्का दुक्का वाक़यात का एतबार नहीं करती। आज भी जितने औरतों की तादाद है, जितने मर्दों की तादाद है, उसका आप एक 9 का दूसरी 9 से मुकाबला करें तो औरतों की नफ्सियात अब भी उसी तरह की है। इक्का दुक्का जो वाक़यात हैं उससे फिर शरीयत कोई फ़ैसला नहीं करती। तीसरी बात एक छोटी ही है कि हुदूद और क़िसास के अलावा दीगर जो मामलात हैं उनमें शरीयत ने ये कहा है कि या तो 2 मर्द उसकी गवाही दें या 1 मर्द और 2 औरतें गवाही दें। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें भी औरतों की कमअक़ली की वजह से 2 औरतों को मर्द के बराबर करार दिया गया है। इसकी वजह ये है, इस्लाम का निज़ाम मुआशरत जो है वो ये चाहता है कि औरत घर में रहे, बिला ज़रूरत घर से बाहर वो न निकले, और जहाँ मर्दों की मौजूदगी बहुत ज़्यादा होती है, इख्तिलात होता है, जरा होती है, बहस-ओ-मुआशा होती है, वहाँ बिला ज़रूरत औरत न जाए। तो ये जो कर्ज़ के मामलात हैं, तिजारत के मामलात हैं, लेन देन के मामलात हैं, आरियत, इजारा और जो दूसरे अहकाम हैं, उसमें बसा औक़ात जब तनाज़ात पैदा होते हैं तो कोर्ट में हाज़िरी होती है। मर्दों का वहाँ पर रश होता है, भीड़-भाड़ होती है, काजी जो है जरा करता है, उसका जवाब देना होता है।
तो शरीयत चाहती है कि इन मामलात में औरत का ज़्यादा अमल दखल न हो। तो इसकी वजह है कि और इस्लामी शरीयत तो औरत को इज़्ज़त वक़ार देती है, वो चाहती है कि वो खुराफात में बिला वजह इधर उधर ना आ जाए, वो घर में टिक के रहे। और इन मामलात में दो औरतों की मौजूदगी शरीयत ने इसलिए करार दी है कि अगर कभी ज़रूरत ही पड़ जाए कि औरत को अदालत में या कहीं हाजिर होना पड़ जाए, तो 10-50-100 मर्दों के बीच में एक औरत अगर जाएगी तो उसको अजनबियत का एहसास होगा। इसलिए शरीयत ने कहा है कि एक औरत न जाए, बल्कि वो अपने साथ एक और औरत हो, उसके साथ में दोनों मिलकर गवाही दें। तो गोया कि ये जो चांचे ये नहीं है, जब शरीयत ने कहा है कि एक मर्द हो दो औरतें हों, तो इससे अगर हम ये मसला निकालें कि जिन हकाम में दो मर्दों की गवाही मोतबर समझी गई है, उन मामलात में 4 औरतें गवाही दे सकती हैं, तो फ़क़हा ने कहा कि नहीं, ये सूरत नहीं है, एक मर्द लाजमन होगा और दूसरे मर्द की जगह पर 2 औरतें होंगी। तो गया कि इस तफसील से ये वाज़ेह हो जाता है कि जिन मामलात में एक मर्द के बजाय 2 औरतों की गवाही के बारे में कहा गया है, उसका मतलब ये नहीं है कि औरत की अक्ल आधी होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी बात को सही तरीके से पेश नहीं सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि औरत जो कुछ देखेगी वो सही तरीके से उसको वो रिकॉर्ड नहीं कर सकती है, बल्कि असलन ये इस्लाम का जो पूरा निज़ाम मुआशरत है, उसमें इस्लाम औरत को इज़्ज़त और अज़मत का मकाम अता करता है। वो चाहता है कि औरत अपने घर में रहे, टिक के रहे और बिला ज़रूरत इन तनाज़ात के मामलात में वो न फंसे। उसकी वजह से ये बात कही गई। तो ये थे डॉक्टर मौलाना रसूल इस्लाम साहब नदवी, जो शरिया काउंसिल के सेक्रेटरी हैं। आपने माफ़ कीजिएगा, आपने मुलाज़ा फरमाया कि मौलाना ने इंतहाई हसास सवालों का इंतहाई तफसील के साथ मुदल्लल जवाब देने की कोशिश की है। आप इनके इन जवाब से मुतमईन हैं या नहीं हैं, अपने कमेंट से ज़रूर जो है आगाह करिएगा, ताकि ये मालूम हो सके कि ये प्रोग्राम कितना मुफीद और समर आवर साबित हो रहा है। अगर आपके जहन में भी कोई सवाल है तो आप रोज़नामा ख़बरें के व्हाट्सएप नंबर पर या टेलीग्राम पर सवाल को भेज सकते हैं। आपके उस सवाल की रोशनी में मौलाना से जवाब लिया जाएगा। हमें उम्मीद है कि आपको यह प्रोग्राम भी पसंद आएगा और आप इसको बड़ी तादाद में लाइक और शेयर करेंगे। आज के साथ बस इतना ही। हमारे साथ इस ख़ास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।